जब दिल में ये अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल और आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। A very good morning everyone. So today we are going to start a new practice set, new practice class for you. आज तक जो मैंने प्रैक्टिस क्लासेस दे रखे मे भी आपने वॉच किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑल वन फॉर वॉचिंग वीडियो। Thank you so much for clicking this video. I think if you are here, so maybe you want to practice and you want to speak also English language. So अगर आपने अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया, so please like, share and subscribe because it will give us a too much motivation for doing the thing. So let's get started without wasting the time. हमारी एबिलिटी इतनी पहुंच चुकी है कि हम लोग इंग्लिश से बातों को समझ सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। अब हम इतना समझ चुके हैं। आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले ये समथिंग लॉन्ग सेंटेंसेस बेस्ड होगा। किसी को एंड से जोड़ेंगे, किसी को बट से जोड़ेंगे, किसी को बिकेस से जोड़ेंगे, किसी को अदरवाइज से जोड़ेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस का आज हमें यूज करना है। तो मे बी आर रेडी? अगर रेडी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अगर मैंने आपसे कहा यहां आते रहिए, कीप ऑन कमिंग हियर, क्या बोल रहे हैं? कीप ऑन कमिंग हियर। यहाँ बैठते रहिए, कीप ऑन सिटिंग हियर। यहाँ बैठते रहिए, कीप ऑन सिटिंग हियर। मैं बैठने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज टू सिट। क्या बोल देंगे? आई रिफ्यूज टू सिट। मैं आने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज टू कम। मैं जाने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज टू गो। मैं आपसे बात करने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज टू टॉक टू यू। क्या आप यहाँ आने से इनकार करते हैं? डू यू रिफ्यूज टू कम हियर? क्या आप बोलने से इनकार करते हैं? डू यू रिफ्यूज टू स्पीक? हाँ, मैं बोलने से इनकार करता हूँ, यस आई रिफ्यूज टू स्पीक। मैं यहाँ आने से इनकार करता हूँ, यस आई रिफ्यूज टू कम हियर। आप क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक? वाई डू यू स्पीक? आप क्यों नहीं बोलते हो? वाई डू यू नॉट स्पीक? क्या बोलेंगे? वाई डू यू नॉट स्पीक? तुम क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक? तुम क्यों नहीं बोलते हो? वाई डू यू नॉट स्पीक? कौन बोलता है? हु स्पीक्स? कौन नहीं बोलता? हु डू नॉट स्पीक? मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच हियर। मैं और मेरा मित्र घर गए, आई एंड माई फ्रेंड वेंट होम। उसने मुझे देखा, ही सा टू मी, ही सा टू मी। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। मैंने तुमसे बात नहीं की थी, आई डिड नॉट टॉक टू यू, आई डिड नॉट टॉक टू यू। मैंने आपसे बात क्यों नहीं की थी? वाई डिड आई नॉट टॉक टू यू, वाई डिड आई नॉट टॉक टू यू। मैंने आपसे बात क्यों की थी? वाई डिड आई टॉक टू यू, वाई डिड आई टॉक टू यू। आप क्या सीखना चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न, वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वाई आर यू सिटिंग हियर, वाई आर यू सिटिंग हियर। आप वीडियो क्यों देख रहे हैं? वाई आर यू वॉचिंग द वीडियो, वाई आर यू वॉचिंग द वीडियो। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो और यहाँ आ सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश एंड यू कम हियर, एंड यू कैन कम हियर। यू कम हियर बोल दो या फिर यू कैन कम हियर, क्योंकि हम अगर पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को यूज कर चुके होते हैं, एंड से जोड़ते हैं, मीन्स ऑफ वही सेंस निकलता। एंड का एडिशन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर दोनों सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे, मैंने तुमसे कहा और तुम यहाँ आए। ठीक है, मैंने तुमसे कहा और तुम यहाँ आए। आई सेड टू यू एंड यू केम हियर। तो ये दोनों सेंटेंस क्या थे? पॉजिटिव थे कि मैंने तुमसे कहा और तुम यहाँ आए। लेकिन जो एक बट वर्ड होता है, BUT, ठीक है, बट यूज करते हैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए। आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट कम हियर, आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट कम हियर। मैंने तुमसे कहा था, आई सेड टू यू,
लेकिन तुमने नहीं बताया, बट यू डिड नॉट टेल मी, बट यू डिड नॉट टेल मी। तो बट का यूज कुछ इस तरीके से करते हैं जहां पहला सेंटेंस पॉजिटिव तो होगा लेकिन सेकंड सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब लेकिन लग जाता है मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव की बातें आ ही जाती है। तो इसलिए बट का उपयोग पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड का जो उपयोग करते हैं दोनों सेंटेंस पॉजिटिव के लिए करते हैं। हाँ, कभी कभी सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय बट ही इज समथिंग क्लेवर, ठीक है। बट सॉरी, हाँ मैंने बट वर्ड यूज किया, मतलब जो सेंटेंसेस होता है ना नेगेटिव वाले तो थोड़ा सा बट का उपयोग ज्यादा ही होता है, एंड का उपयोग जोड़ने के लिए, बट का उपयोग भी जोड़ने के लिए, लेकिन एंड पॉजिटिव बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ ऐसे सेंस में यूज करते हैं। एक वर्ड है अदरवाइज, में भी आपने सुना हो। अदरवाइज मतलब होता है नहीं तो या फिर या तो। जैसे मैंने कहा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इफ यू विल नॉट स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, मतलब अदरवाइज यू विल फेल। मैंने कहा यहाँ आओगे, विल यू कम हियर, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम यहाँ बैठोगे, विल यू कम हियर, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, विल यू टीच मी, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, आई विल मेक यू प्रैक्टिस, आई विल मेक यू प्रैक्टिस। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं बोल रहे तो ट्राई टू स्टार्ट स्पीकिंग, बिकॉज इफ एनीथिंग इज पॉसिबल सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर कुछ भी संभव है तो मीन्स ऑफ ओनली प्रैक्टिस यू हैव टू डू, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आई थिंक then after you can improve yourself too much and higher level. Okay, so maybe you have to practice as a too much as I'm speaking, you have to also speak when you was stay at your home like no one nearby you, so you have to start practicing like I'm making you practice. You have to also ask anything to yourself and try to reply. When you try to reply every sentences, maybe it will give you too much confidence. Like many of people say to us, you cannot like make our mind multiple tasks, or we cannot make, that is right. But if we practice, so it start thinking as fastly as we cannot do the thing. But it's just possible just because of your practice. When you practice, then you learn. Because everything in the world based on practice. Because if you start like walking, then sometime after you start running, just because you know that how to like walk. ऐसे हमारे इंग्लिश में है, जब हम छोटी बातों को सीख जाते हैं, क्या कैसे चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, बस हम रनिंग करना सीखते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो चल लेता है वो दौड़ लेता है। मीन्स आप अगर आप थोड़ा बहुत बातों को कन्वर्ट कर पा रहे, चेंज कर पा रहे, मीन्स आप यू कैन रन फास्टली एंड मेंटेन योर फ्लुएंसी एंड मेंटेन योर लैंग्वेज कंसिस्टेंसी। बिकॉज इफ यू गेट द टाइम फॉर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक, don't show any other people's for like changing yourself, because only you are one single people that you want to change yourself, otherwise no one people want about you that you have to also change. So maybe this video would be very beneficial for you. ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। तो मान के मैं चलता हूँ कि आपने जो सारी और प्रैक्टिस लिस्ट थी उससे आपने ज़रूर देखा होगा और उससे भी कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर गेन किया होगा। कॉपी वगैरह लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि नोट डाउन करने से माइंड और फास्ट एक्टिव होता है और सीखने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब so I will make you too much practice for speaking English language. Thank you so much once again for watching.